चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कलेक्शन की बात करें या बजट की बात भी करें तो बीएमसी में होता है, लेकिन आज भी हजारों परिवार यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। एक मूलभूत सुविधा, और ये बात भी कहाँ से शुरू हुई, पिछले कल जब लाभार्थियों में एक मुस्लिम बहन ने आकर कहा कि जब उसने शौचालय की मांग रखी तो हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब बीएमसी के अधिकारियों से शौचालय देने के लिए उसको पत्रक भरने के लिए कहा, तब 40 और महिलाओं ने भी इच्छा प्रकट की और बाकियों को भी शौचालय मिले। लेकिन 17,000 से ज़्यादा शायद अभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट और है जो कम्युनिटी टॉयलेट्स की केवल है, जहाँ लाखों लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। तो इतने भरे शहर में अगर शौचालय की सुविधा ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर क्या बीतती होगी। अगले 2 साल का लक्ष्य बीएमसी ने रखा था। मैंने आग्रह अधिकारियों को किया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है कि अगले 1 साल के अंदर ही, ताकि वो अगले 1 साल के अंदर 15 अगस्त 2023 तक जो शौचालय अगले 2 साल में बनने थे उसको 1 साल में बनाकर देंगे। दूसरा, खेलों की व्यवस्था पर मैंने पूछा कि क्या सुविधाएं हैं, क्या पॉलिसी है, तो शायद बीएमसी की कोई पॉलिसी खेलों को लेकर है ही नहीं। अब जिस शहर में करोड़ों लोग रहते हों और युवाओं के लिए खेलों की सुविधा ना हो, यह अपने आप में चिंता का विषय है। मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि एक रोड मैप बनाएं कि हम कौन सी सुविधाएं खेलों की बीएमसी के क्षेत्र में बना सकते हैं, जो ऑल वेदर भी हो, मल्टी स्पोर्ट्स भी हो। जब ये एक रिपोर्ट वो तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करना शुरू करें। और मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको जल्द से जल्द किया जाए ताकि खिलाड़ियों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को सुविधाएं मिल सके। मुझे राहुल गांधी जी का कई बार कहाँ का कनेक्शन कहाँ जोड़ना पता ही नहीं चलता। और देश में लगातार रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो नई इंडस्ट्री के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से हो, आत्मनिर्भर भारत, ये जो कल्पना पूरी की गई, इसके माध्यम से आप देखिए मोबाइल जो आपके हाथ में है, ये कभी दूसरे देशों का बना हुआ होता था। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भारत था, आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल फोन्स का भारत बना है। ये कभी राहुल जी की पार्टी ने और इनकी सरकार ने किया होता तो भारत को इंपोर्ट ना करना पड़ता। और इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश भारत था, 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हमने बैन किया है जो भारत में इंपोर्ट नहीं होंगे। भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाहे लड़ाकू विमान से लेके बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके AK-47 से लेके मिसाइल और टैंक तक भारत में बन रहे हैं। और हम अब एक्सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़े। अगर यही पिछले 60 साल में जब राज कांग्रेस ने किया होता तो आत्मनिर्भर भारत कब का हो गया होता। लेकिन ये भी हमें करना पड़ रहा है। जिन्होंने एक के बाद दूसरे घोटाले, जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाले तक और ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया हो, आप उनसे कभी अपेक्षा ही नहीं कर सकते थे कि वो देश में बनाएंगे भी, क्योंकि रक्षा सौदों में दलाली करने का काम इनकी सरकारें करती थी। देश में बनाने का काम हम कर रहे हैं और इसी से रोजगार उत्पन्न होता है। मुद्रा योजना, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, ऐसे 18 लाख करोड़ रुपया 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिला है, और वो भी SC ST के परिवारों से, जो समाज के बिल्कुल नीचे गरीब श्रेणी में आते थे, उन परिवारों को मिला है अपने पांव पर खड़ा होने के लिए।
कम ब्याज दर पर मिला है। एक के बाद दूसरी योजना, स्वनिधि योजना, मैं कल इसके बारे में मैंने पूछा बीएमसी के ऑफिशियल से कि देश के करोड़ों रेडी फड़ी ठेला लगाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए मोदी सरकार ने बगैर किसी गारंटी के हजारों करोड़ रुपए की योजना लेकर आए कि 10-10 हज़ार रुपया एक रेडी फड़ी ठेले वाले को मिल सके, चाहे वो चाय बेचता हो, सब्जी बेचता हो या कुछ और काम करता हो। बगैर गारंटी के था, डिजिटल पेमेंट से वापस करना था समय पे वापस, तो ब्याज भी माफ था। और आज उन लोगों को 10,000 से बढ़कर 50,000 रुपया तक मिलता है। लेकिन बीएमसी के अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि आपने कितनों को दिया, तो संख्या बताते हुए भी शर्म आती है। जो गरीब का हक था वहां तक वो भी नहीं पहुंचाया गया। ये क्यों अनदेखी की गई पिछली सरकार के समय, और बीएमसी के यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी और जो बीएमसी के जो चलाने वाले नेता बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों रोका गया? ये तो गरीब का हक था, मोदी सरकार ने दिया लेकिन गरीब के लिए दिया था, रोका क्यों है? अब उनसे अनुरोध किया कि अगले 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रेड़े फड़ी वालों को, ठेले वालों को, गरीब जो दुकान चलाते हैं उनको ये मौका मिल सके। मुझे आशा है कि उस दिशा में वो काम करेंगे और हमारे भाई बहनों को लाभ मिलेगा। सर, एक और सवाल जानना चाहिए, जिसमें देख रहा 11वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस लगातार राहुल गांधी से जुड़े हुए, क्या आप इसको देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस को सफलता मिलेगी जिस तरह से लगातार 11 दिन से राहुल गांधी चले जा रहे हैं? आपके सामने ही है यात्रा का हाल है कि बेहाल है। चलिए। सर, आज आपने 2 जगह पे दौरा किया है। कल्याण डोंबिवली सबसे पहला दौरा किया है, वहाँ पे खासदार श्रीकांत शिंदे है, आज राहुल शेवाळे खासदार है, उनके मतदारसंघ में आपने दौरा किया। क्या लगता